छत्तीसगढ़ में 21 सेकंड का एक वीडियो वायरल है और इस वायरल वीडियो के फेर में प्रदेश की दोनों प्रमुख सियासती पार्टियां यानी कि कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं। बीजेपी इस पर हमलावर है और बहुत तल्ख टिप्पणियां कर रही है। कांग्रेस भी कोई डिफेंसिव मोड में नहीं है, वो भी बहुत आक्रामक तरीके से प्रत्युत्तर दे रही है, पलटवार कर रही है। और जिनका ये वीडियो है उनका अपना एक प्लेबैक म्यूजिक वो अलग बजा ही रहे हैं। कुल जमा दिलचस्प है मामला। तो क्या ये कहानी है, क्या ये मसला है, वही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। 21 सेकंड का ये वही वीडियो है जिसने सूबे की सियासत में हलचल मचा दी है। भारतीय जनता पार्टी इस वीडियो के जरिए ये कह रही है कि आदिवासियों की अस्मिता पर हमला है, आदिवासियों का सम्मान नहीं हो रहा है और ये महंगा पड़ेगा। कांग्रेस ने भी पलटवार ही किया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बड़े तीखे सवाल किए हैं और पूछा है कि भैया ये तो बता दो, आदिवासियों की बात कर रहे हो, ये विश्व आदिवासी दिवस पे एक ट्वीट भी किए थे क्या? आदिवासी आदिवासी की बात कर रहे हैं आप। तो ये जो कुछ हुआ इस पर बाद में जाएंगे, वो भी आपको बताएंगे कि किसने क्या कहा है। पहले जरा इस वीडियो को गौर से देखें। क्या इस वीडियो में जो भाव भंगिमाएं हैं उसको पहले समझें और फिर अमरजीत जी के बारे में थोड़ी बात, और फिर ये भी देख लें कि जब ये वीडियो वायरल हुआ, अमरजीत भगत साहब पर लोग मौज लेने लगे, प्रश्नांकित होने लगे, तो क्या आदिवासी फैक्टर की बात खुद अमरजीत भगत ने उछाल दी, जिसके बाद उसको बहुत कुशलता से बीजेपी ने लपका। लेकिन हाँ, इधर दीपक बैज थे पीसीसी चीफ, उन्होंने उतनी ही निर्ममता, उतनी ही कठोरता से कुचला है बीजेपी के आरोपों को। तो वो आगे पहले इसी विषय पर बात करते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में जो दिख रहा है 21 सेकंड के इस वीडियो में, उसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। पूरे देश और प्रदेश में होकर के इसका विरोध करेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस का सरकार बनाएंगे। हम सब मिलकर के लड़ेंगे, सरगुजा से लेकर के बस्तर तक, रायगढ़ से लेकर के राजनांदगांव तक, बिलासपुर आसपास सभी लोग मिलकर के। हमारे बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव आदरणीय सचिन पायलट जी तो अब बात उस वीडियो की सबसे पहले कर लेते हैं कि भैया वो वीडियो क्या है जो बवाल का सबब बना है, जिसे लेकर कहा जा रहा है बताइए अमरजीत भगत जी से माइक छीन लिए, आदिवासी पे हमला हो गया, अस्मिता पे हमला हो गया। आप उस वीडियो को गौर से देखिए। फ्रेम दर फ्रेम हम अपनी टेक्निकल भाषा में कहते हैं, पर उसको यूं सुविधा से ऐसे कहिए कि रुक रुक के देखिए। देखिए कि अमरजीत भगत जी मंच पे माइक पर हैं, बगल में एक युवा खड़ा है, उनका नाम है सुबोध हरितवाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदाधिकारी हैं, मंच में संचालन में भूमिका निभा रहे थे। वो बार बार इशारा कर रहे हैं कि सर हटिए, सर हटिए, सर हटिए, इशारे से बोल रहे हैं, वो खींच भी रहे हैं सुबोध पर। अमरजीत जी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, अमरजीत जी बदस्तूर जारी हैं। ठीक पीछे देखिए इशारा हाथ का आ रहा है, हटाओ। कौन है वो, चेहरा समझ नहीं आ रहा, पर उनका भी आ रहा है इशारा, हटाओ। पर अमरजीत जी नहीं हट रहे हैं और तभी विजय जांगड़ी जी आते हैं और जो प्रदेश के कांग्रेस के संगठन के सह प्रभारी हैं वो आते हैं, माइक को अपनी ओर घुमाते हैं और जो लोग हैं सभा में उनको कहते हैं कि जिनका इंतज़ार था वो माननीय गणमान्य सभी आ गए हैं। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट जी आ गए हैं, दीपक बैज जी आ गए हैं, नेता प्रतिपक्ष रणदास महंत जी आ गए हैं, भूपेश बघेल जी आ गए हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव जी आ गए हैं, वगैरह वगैरह, वो सारी सूचनाएं दी जाती हैं। जब विजय जांगड़ी जी ये बोल रहे हैं तो उसी समय अमरजीत भगत घूमते हैं पीछे, जहां उनके बैठने की जगह मंच में, उधर बढ़ते हैं, वो किसी एक से गले भी लगते हैं और सामान्य रूप से बैठ जाते हैं। ये फ्रेम दर फ्रेम आप जब देखेंगे तो ये है सार। क्या है सार? ये है कि इशारा हो रहा था कि हटिए, पर वो हट नहीं रहे थे। ये एक परसेप्शन है। एक परसेप्शन और है, वो क्या है? वो परसेप्शन ये है कि अमरजीत भगत जी का देखिए ऐसा अपमान हुआ, माइक छीन लिया। बताइए कोई बात होती है? इतना भला आदिवासी नेता ऐसा कैसे? मगर सच ये भी है कि जिस समय ऐसा हुआ ना, उस समय ध्यान नहीं गया लोगों का, और ना ही कोई आदिवासी अस्मिता वाला मसला हुआ। ध्यान शाम को जब कुछ पत्रकार ऐसे ही देखने लगे कि क्या क्या हुआ है, उसी बीच में ये वीडियो किसी लाइव में दिख गया। लाइव में दिख गया तो कट हो गया, और कट हो गया तो फिर रेल दौड़ गई और रोचक हेडलाइंस के साथ दौड़ गई रील। सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा दौड़ी,
टीवी चैनल्स पे तो खैर कम ही, मगर सोशल मीडिया पे खूब दौड़ी, ज़बरदस्त दौड़ी, तो मीम की तरह इस्तेमाल हो गया। उसके बाद यानी कि ये 9 तारीख की रात की घटना है। 10 की सुबह इस मामले में जुड़ा तड़का, मसला, जो मुद्दा बन गया। कौन सा? आदिवासी अपमान, आदिवासी अस्मिता। अब जो चीज़ें हमारे पास हैं और जो चीज़ें दिख रही हैं ना, उसको देखने से समझ आता है कि क्या यह बात सधे अंदाज में अमरजीत भगत ने ही उछाली? 10 तारीख को सुबह जब पत्रकार उनसे मिलने पहुंचे और पूछने लगे कि भैया ये क्या वायरल हो रहा है, तब ये बात हुई। तो वो अब आगे देख लीजिए कि अमरजीत भगत जी ने 10 तारीख को कौन सा मंत्र फूंक दिया, और ये भी संक्षेप में जानने की कोशिश मैं करूंगा आपको बताने की कि अमरजीत भगत जी हैं क्या चीज़। आगे देखिए, अमरजीत भगत जी की जो राजनीति की शुरुआत है, या जो वो माहिर राजनीतिज्ञ हैं, उनके गुरु हैं अजीत जोगी। उनकी नर्सरी की जो पढ़ाई है वो अजीत जोगी जी के ही साथ हुई है। अजीत जोगी जी के वो दत्तक पुत्र भी माने गए। अजीत जोगी के संघर्ष के दिनों में उनके साथ रहे, और जब 2000 से 2003 के बीच में जोगी शासनकाल था, तो अमरजीत भगत साहब के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं था, क्योंकि विधायक ही नहीं थे, तो पोर्टफोलियो के सवाल नहीं उठता। वो कोई राज्य मंत्री वगैरह के कुछ बाद में दर्जे में आ गए होंगे, लेकिन उस पूरे दौर में सरगुजा में उनका जो भौकाल था, वो भौकाल बिल्कुल किसी कैबिनेट मंत्री की तरह था, जो कैबिनेट मंत्री का विभाग जो है संबद्ध होता है सीएम से। ऐसे ही जलवे जलाल में वो थे। और 2003 में जब चुनाव का समय आया था, तो जैसा मैंने पहले अगर ना बताया तो फिर बता देता हूँ कि वो सीतापुर में लैंड हुए। लैंड कैसे हुए? तो अजीत जोगी ने उन्हें टिकट दिया सीतापुर का कि यहाँ से चुनाव लड़िए आप, और 5000 मतों से 2003 का पहला चुनाव जीते, और उसके बाद वो लगातार जीतते रहे। उनका विजयी रथ रुक गया 2023 की विधानसभा में, जब वो हार गए, और बहुत करारे अंतर से हारे। जोगी जी के साथ रहे। जोगी जी के जितने गुण वो सीख सकते थे शार्पली, वो सीखे हुए हैं। अगर आप अमरजीत से बात करेंगे तो मुस्कुरा के ही लौटेंगे, नाराज़ होकर शायद ही लौट पाएँ, क्योंकि वो गीतों का प्रयोग कर लेते हैं, वो शायरी का प्रयोग कर लेते हैं, वो दोहों का प्रयोग कर लेते हैं। और सियासत का एक जो गुण होता है ना, कि आपके अंदर कपट लाख हो, पर प्रस्तुत सामने से नहीं होना चाहिए। अमरजीत इस हुनर को जानते हैं और इस पूरी सावधानी बरतते भी हैं। तो जोगी जी का जो सरगुजा से संदर्भ है, वो जब जब टटोलने लगेंगे तो आपको सरगुजा पैलेस और जोगी के रिश्तों को लेकर भी ध्यान आ जाएगा कि बड़ी टसल भरी स्थिति रही है। बहुत ज़्यादा विस्तार से न जाते हुए अगर मैं आपको ये कहूँ कि वो जो 3 साल थे, सिंहदेव के राजनीतिक जीवन में धैर्य का पैमाना जो था, उसका बहुत बड़ा परीक्षण का दौर था वो 3 साल, और सिंहदेव ने धैर्य नहीं खोया। नतीजा ये ज़रूर हुआ कि सरगुजा से सूपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का, मगर उन्होंने धैर्य नहीं खोया सिंहदेव ने। इसको आप 2023 से जोड़ना चाहें तो आपकी मर्जी है, धैर्य, क्योंकि 2018 से 2023 के बीच में भी सिंहदेव ने नहीं खोया था। नतीजा क्या हुआ था? सरगुजा से कांग्रेस साफ, उत्तर छत्तीसगढ़ से कांग्रेस का सूपड़ा साफ। खैर, अब उस दौर में अमरजीत भगत जोगी जी के प्रतिनिधि थे, मैं आपको बता ही चुका हूँ, और जोगी जी की अदावत टसल सरगुजा हाउस यानी सिंहदेव से, तो वो चलते रहा है दोनों के बीच में। लेकिन अमरजीत जब भी मिले हैं सिंहदेव से, तो बड़े, जैसा मैंने बताया ना कि बड़े प्यार से मिलते हैं वो, तो बड़े प्यार से ही मिलते रहे, बड़े विनम्र भाव से मिलते रहे। फिर समय चलता रहा, कालचक्र अपनी गति से चलता रहा, वो लगातार चुनाव जीतते भी रहे। संगठन में उनका दखल या उनका संबंध बना रहा लगातार, सिंहदेव की अपने औरे के बावजूद। अब भूपेश बघेल सरकार बनी, और भूपेश बघेल जी का भी संयोग से वही रिश्ता सिंहदेव से हो गया जो जोगी से था। हाँ, ये है, कुछ लोग कहते हैं जोगी से कमतर, पर कई जगहों पे लगता है कि इक्वल सा ही मामला था। अब ये अलहदा है कि धैर्य नहीं खोया था सिंहदेव ने, पर कोई कमी बेसी तो खैर भूपेश सरकार में, भूपेश शासनकाल में नहीं हुई थी। किस्सों में कहा जाता है कि भूपेश बघेल जी ही इसके उत्प्रेरक थे कि सिंहदेव कुछ बोले नहीं सुनना है। और खुद सिंहदेव उस दौर में कह चुके हैं कि मेरी बात तो कोई सुनता नहीं, अधिकारी नहीं सुनता, कर्मचारी नहीं सुनते, दुखी क्षुब्ध थे। पर
अमरजीत का जो व्यवहार है, जो मैं बता रहा था कि गीतों का प्रयोग करते हैं, वो दोहों का प्रयोग करते हैं, तो एक किस्सा है उनसे जुड़ा हुआ अमरजीत भगत साहब से। अमरजीत भगत साहब से किस्सा जुड़ा यूँ है कि वो भूपेश सरकार में मंत्री हो गए थे। भूपेश जी के सबसे प्रिय करीबी मंत्रियों में से एक थे, खासकर सरगुजा में। वजह वही जो सिंहदेव कनेक्शन। तो एक बार कोई व्यक्ति पहुंचा जिसके रिश्ते सिंहदेव से थे। अब चूंकि मंत्री अमरजीत थे और उस बंदे का जो काम था वो हो नहीं पा रहा था, तो पहुंच गया वो अमरजीत जी के पास। ऐसा बताते हैं, इसकी पुष्टि नहीं है। मैं हालांकि पूछा था एक बार अमरजीत जी से, तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि क्या आप लोग बातें ले आते हैं, मगर वो किस्सा बड़ा रोचक है, इसलिए उसको जान लीजिए। तो व्यक्ति पहुंचा अमरजीत जी के पास, बोले सर मेरा काम है भाई, अमरजीत भाई मदद करिए। ऐसा बताते हैं कि अमरजीत ने तब एक गीत के कुछ बोल गुनगुनाए, और वो बोल ये थे कि तुम हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगे तो मुश्किल होगी। अर्थ ये था उसका कि भाई हमारे पास आओ तो हमारे रहो ना, उधर चाहोगे और हमारे पास आओगे तो ये नहीं चलेगा। यानी हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, नहीं आओगे हमारे पास कोई बात नहीं, पर उधर जाओगे नहीं, ये नहीं चलेगा। किस्सा कोई की बात। तो अमरजीत भगत साहब ये हैं, परिपक्व हैं, सधे हैं, समय देखकर चाल चलना जानते हैं, वगैरह वगैरह बहुत सारी खूबियाँ हैं। अब आलोचना का तो ये है, निंदा का तो ये है कि इसी का नेगेटिव निकाल लीजिए तो निकल जाएगा अमरजीत जी के बारे में। कबीरदास जी का अक्सर एक दोहा बार बार कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगी खैर। इस बात को बार बार बोलते हैं। जब कभी भी उनसे प्रश्न होता रहा उस दौर में, भूपेश सरकार के दौर में या उसके पहले भी, सिंहदेव को लेकर या उनकी भूमिका को लेकर, तो वो सधे अंदाज में यही कहते हुए निकल गए, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। मगर जो लोग जानते हैं मुकम्मल जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। खैर, ये हुआ अमरजीत भगत जी का परिचय। अब अमरजीत भगत जी के इस परिचय के साथ ये जानिए कि जब ये वीडियो, जिसको लेकर ये खबर ही है, वो वीडियो वायरल हुआ ना, तो सुबह पत्रकार पहुंच गए। अब मैंने आपको बताया कि जब वो वीडियो बन गया या घटना घट गई या वो परिस्थितियां हो गई, उस समय तक किसी को नहीं समझ आया था कि भैया आदिवासी वाला मसला है। तो जब पत्रकार वहाँ पहुँचे हैं उनके पास, अमरजीत जी के पास, तो उनसे प्रश्न हुआ कि क्या है ये मामला, कैसे आप माइक आपका छीन लिए, ऐसा हुआ। अमरजीत भगत ने जो कहा ना, उसको ध्यान से सुनिए, वो यहाँ है, देखिए। और कुल मिलाकर के जो नेतागण हैं वो कई लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति, आदिवासी संस्कृति, लोगों की भावना का उतना वाकिफ नहीं रहते हैं कि, और ऐसा हो जाता है, जानबूझ करके कोई नहीं करता है। मैं तो सबसे जिन लोग भी इसको ट्रोल कर रहे हैं उन सब लोगों से आग्रह है कि सब हमारे मेहमान हैं, और छत्तीसगढ़ में जो भी मेहमान आता है उसका सम्मान करते हैं, छोटी मोटी बात को दरकिनार करते हैं। इसको इस रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। और छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, यहाँ के लोगों का, हमारी आदिवासी संस्कृति है कि लोगों को छोटे मोटे गलती को माफ़ करना। भाजपा और एक कहावत भी कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। कबीरदास जी भी कहते हैं कि कबीरा खड़े बाजार में ना मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। सबके प्रति सम्मान, सबके प्रति आदर। और जिन लोगों ने, खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने इसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं, अपमान जो सिद्ध करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि ऐसा लगता है आप लोगों को तो आप लोग कोई मेरे लिए सम्मान समारोह का आयोजन कराइए, उसमें बड़ा बड़ा माला ला करके पहनाइए, तब तो लगेगा कि आप लोग दिल से बोल रहे हैं। देखिए, दरअसल लोगों की भावना रहती है, जब भी हम बोलते हैं तो छत्तीसगढ़ के जल जंगल और ज़मीन की बात बोलते हैं। और सरगुजा से लेकर के बस्तर तक और पूरे अंचल में जहाँ भी जंगल की कटाई हो रही है, माइनिंग हो रही है, लोगों का विस्थापन हो रहा है, इन सब मुद्दों पे हम बात करते हैं। और मुझे लगता है कि समय की पाबंदी की वजह से ये सब मुद्दा नहीं आ पाया था जो लोग सुनना चाह रहे थे। तो कोई बात नहीं, फिर आगे अवसर मिलेगा, अभी तो और कई आयोजन होंगे। आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखिए। और सब हमारे मेहमान हैं, सब हमारे अतिथि हैं।
अतिथि देवो भव, छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, उसको आत्मसात करिए। सब छोटे मोटे गलती और वो अगर कहीं पर चूक हुई है उसको सबको माफ़ करिए। आदिवासी अस्मिता, बाहर से आए नेताजी हैं, नहीं जानते हैं आदिवासी संस्कृति, नहीं पहचानते हैं, मेहमान हैं, जानने दीजिए, नाराज़ नहीं होते। और गौरतलब, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। कितनी सधे अंदाज में अमरजीत सब कुछ बोल दिए। आदिवासियों का मुद्दा भी ले आए, आदिवासी की अस्मिता भी ले आए, ये भी बोल दिए कि जानने दीजिए, माफ़ करिए, मतलब गलती तो तुम कियो लेकिन चलो तुमको हम माफ़ करते हैं। माफ़ का भाव होना भी चाहिए क्योंकि तो संस्कृति हमारी है। और उसके साथ साथ वो भी दोहा जो मैंने बताया कि उनका बहुत प्रिय शगल है दोहा, तो उन्होंने कहा क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात। प्रिय अमरजीत जी इस दोहे के साथ क्या बता रहे थे? वो बड़े हैं, जो हुआ है वो छोटे हैं। अब छोटे विजय जांगिड़ जी हैं कि कौन है, ये बात उन्होंने नहीं कही। प्रश्न भी तो नहीं था ना कि किसको कह रहे हैं, तो उनको अपनी बात कहनी थी, उन्होंने अपनी बात कुशलता से कह दी। अब आ गया शब्द आदिवासी अस्मिता वाला, जैसे ही आया बीजेपी ने चूक नहीं की। सरगुजा से ही कद्दावर आदिवासी नेता हैं, साय सरकार में कृषि मंत्री हैं, राम विचार नेता। अब चूंकि सरगुजा के हैं तो दलगत विरोधाभास से हटके रिश्ते भी हैं सरगुजा में आपसी। तो अमरजीत स्नेह भाव से राम विचार जी से मिलते रहे और राम विचार जी भी स्नेह भाव से मिलते हैं। और राम विचार जी को लेकर कहा भी जाता है कि वो बड़े स्नेह से मिलते हैं, उनके पास आप जाइए मदद मांगने, मदद होगी, वो भेद नहीं करते। अमरजीत के लिए भी यही है, बस जैसा मैंने बताया कि कुछ नाम का संदर्भ आपके साथ ना हो तो, वरना गीत तो है ही है कि तुम मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी और को चाहोगी तो मुश्किल होगी। तो अमरजीत भाई साहब ने जैसे ही कहा आदिवासी अस्मिता संस्कृति और वगैरह वगैरह, राम विचार नेताम जी का बड़ा तल्ख बयान आया। आप उसे राम विचार नेताम जी का बयान कहिए, भारतीय जनता पार्टी का बयान कहिए, पर आया। राम विचार नेताम जी ने कहा कि ये आदिवासियों का अपमान है और बीजेपी कांग्रेस को इसकी सजा मिलेगी, स्वीकार नहीं है। जो उन्होंने कहा वो यहाँ है, देखिए। कांग्रेस में आदिवासी जितने भी लीडर हैं, एसटी वर्ग, उनका कहीं भी स्थान नहीं है। और जिस प्रकार से अमरजीत भगत जी के साथ अपमानित किया गया, मैं समझता हूं कि ये पूरे आदिवासी समाज का, सरगुजा अंचल के आदिवासियों के लिए एक संकेत है। किस प्रकार से कांग्रेस में आदिवासी नेताओं के ऊपर इन्होंने एक तरह से अपमानित करने का काम किया है। यही नहीं, इसके पहले भी अगर आप देखें कि मोहन मरकाम जी थे, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता रहा। अभी एक प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, उसको लोग नहीं पचा पा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस से इसीलिए आदिवासी वर्ग का भंग होते जा रहा है। और निश्चित ही अमरजीत भगत एक लोकप्रिय और कदावर नेता है, उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जाना बहुत ही आने वाला समय में कांग्रेस को महंगा। तो अमरजीत की गुगली, जो अमरजीत पे भाई आरोप की तरह था ना, अमरजीत की तो मौज ले रहे थे ना, अमरजीत भाई की गुगली आदिवासी अस्मिता वगैरह वगैरह वगैरह, और खुद बोल बाल के आखिरी में जोड़ के कि भाई क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, नहीं जानते हैं, मेहमान हैं, अतिथि है, जाने दीजिए। अमरजीत जी किनारे आराम से बैठ के कबीरदास जी के दोहे पढ़ रहे होंगे।
मगर सूबे की सियासत में हलचल हो गई। अब बीजेपी ने जैसे ही हमला किया और इसे आदिवासी अस्मिता से जोड़ा, तो इसका कर्रा पलटवार किया पीसीसी चीफ दीपक बैज ने, जो खुद ट्राइबल कम्युनिटी के हैं, बस्तर से आते हैं। उन्होंने जैसे ही उनसे प्रश्न हुआ, तो पहले तो उनसे दो प्रश्न हुए कि सर आप ये बताओ कि ये मामला क्या हुआ है, ये माइक छीन लिया गया, ऐसा क्या? तो उन्होंने सबसे पहले ब्यौरा दिया कि घटनाक्रम क्या था। दीपक बैज ने माइक को लेकर जो ब्यौरा दिया, पहले वो देखिए, फिर वो बताता हूँ कि उन्होंने आदिवासी अस्मिता को लेकर जब बात हुई तो क्या करारा पलटवार किया। पहले देखिए माइक वाले मसले पे क्या बोल रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय सचिव, हमारे छत्तीसगढ़ के इंचार्ज विजय जागीर जी पूरे मंच का व्यवस्थाएं देख रहे थे, साथ ही वरिष्ठ नेताओं का भाषण भी करा रहे थे। लेकिन जैसे हम लोग, हमारे प्रभारी पायलट सर आए, उस वक्त अमरजीत भगत जी भाषण दे रहे थे। उन्होंने उनको थोड़ी देर रोककर पायलट सर आने की सूचनाएं दे। और ये प्रोटोकॉल है कि जब भी किसी भी दल में कोई प्रदेश के प्रभारी और बड़े नेता आ रहे, उस वक्त भाषण अगर चलता है तो भाषण को थोड़ी देर रोककर उसे पूरे मंच को और जनता को अवगत कराना पड़ता है कि माननीय प्रभारी आ चुके हैं, उनको एक बार तालियों से बजाकर स्वागत कर ले या फिर अलर्ट करने के लिए। इस तरह उन्होंने किया तो भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ में बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। माइक वाले मसले पे ये जैसे ही उनका जवाब आया, उन्होंने स्थितियों को स्पष्ट किया। उसके ठीक बाद अगला प्रश्न आ गया, ये तो बीजेपी कह रही है आदिवासी अस्मिता पे हमला है और अमरजीत भगत जी ने भी कुछ ऐसा कहा है। और तब अमरजीत भगत के बात का, बयान का जिक्र दीपक बैज ने नहीं किया। उन्होंने बीजेपी की जो लाइन थी आदिवासी पर हमला, उसको लेकर वो भड़क गए। उन्होंने बहुत तीखा पलटवार किया। उन्होंने बीजेपी पर ही आदिवासियों को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने पूछा कि आदिवासी दिवस याद है? कोई ट्वीट एक भी किए हैं क्या? आदिवासी की बात कर रहे हैं। जो बहुत तल्ख अंदाज में दीपक बैज ने कहा वो यहाँ है, देखिए। भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों की इतनी चिंता है, भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों की इतनी चिंता है। मैं चुनौती देता हूं उन नेताओं से, चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री से, चुनौती देता हूं आदिवासी मंत्रियों से। अरे आदिवासी दिन का एक ट्वीट तो दिखा दो कि आदिवासियों को हम बधाई दिए, आदिवासी दिवस का बधाई दिए, फेसबुक में हम डाले कि बधाई संदेश उनको दिए, किसी भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए। ये तो एक ट्वीट या फेसबुक तो दिखा दो आप कि आदिवासी दिवस के दिन हम लोगों ने प्रदेश के आदिवासी को हम लोगों ने बधाई दी। आदिवासी के नाम से आज कुर्सी में बैठे हैं आप, आपकी जवाबदारी नहीं बनता है? आप आदिवासियों की बात करते, आदिवासी की चिंता करते। चुनौती देता हूं मैं, अगर इतनी आदिवासियों की चिंता है, एक ट्वीट फेसबुक में बधाई संदेश आप दे दे, मैं धन्यवाद दूंगा आपको। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष धन्यवाद देने को तैयार है। क्यों? क्योंकि आप आदिवासियों से नफरत करते हैं आप, इसलिए आदिवासी दिवस के दिन एक कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित नहीं किए। आदिवासी दिवस के दिन आपने ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से बधाई तक नहीं दिए। आदिवासी दिवस के दिन आपकी कार्ड छप जाती है, कार्यक्रम अरेंजमेंट हो जाता है कि इस फोन आने के बाद आप कार्यक्रम में नहीं जाते। आप आदिवासियों के बात तो मत करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। आदिवासियों को चिंतक नहीं, आप आदिवासियों के शोषक हो। अब चूंकि मसला सियासती है तो इसको कुछ चीज़ों से जोड़ लेते हैं, मौज के लिए ही सही, जोड़ लीजिए ना भाई। अब यूं तो महफिल लूट ले गए हैं अमरजीत। आप सोचिए कि एक वीडियो वायरल होता है, अमरजीत जी की खिल्ली उड़ रही है, उसमें अलग अलग मीम भी बन रहे हैं, विचित्र विचित्र हेडिंग भी आ रही है, इसको पढ़ने से हंसी आ जा रही है। सुबह पत्रकार वही मौज लेते हुए पूछ रहे हैं, मगर क्या गूगली है? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया अमरजीत सधे तरीके से, जिसमें वो माहिर हैं वो। अब उसके पीछे उनके गुरु अजीत जोगी जी का तो श्रेय है। अलहदा है कि इसका श्रेय अमरजीत जी जो हैं वो भूपेश बघेल जी को दे दें। ये उनके हृदय की विशालता हो सकती, क्योंकि वो गुरु भाव में भूपेश बघेल जी को भी रखते हैं। मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु भूपेश भैया, ऐसा बोलते रहे हैं वो। जोगी जी का जिक्र इन दिनों कम ही करते हैं, खासकर तब से उन्होंने और कम कर दिया था जब जोगी जी ने अलग पार्टी बनाई थी। ये भी लेकिन किस्सा गोई में है कि जोगी जी बड़े नाराज़ हुए जब अमरजीत जैसे उनके दत्तक पुत्र ने उनके साथ आने से मना कर दिया। जब वो कांग्रेस छोड़े और उन्होंने नई पार्टी बनाई, उस पर जोगी जी खूब नाराज़ हुए। वो सीतापुर के इलाके में भी गए, लेकिन
उन्होंने बोला तो जरूर कि अमरजीत को हार जाना चाहिए, मगर ऐसा कहते हैं, ऐसा प्रयास सच्चे हृदय से किया नहीं। पता नहीं, जो भी सच हो। खैर, फिर वो भूपेश बघेल जी के साथ सरकार बन गई, भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हो गए और फिर वो मंत्री हो गए और भूपेश बघेल जी के बड़े करीबी हो गए। अब उसका एक कनेक्शन तो मैं बता ही चुका हूँ। तो कथा कहानी ये है सर, मसला ये है कि इसको जोड़ते हैं एक छोटे से मसले से। ये भी किस्सा कोई में है, जरूरी थोड़ी है कि सच हो। भूपेश बघेल और अमरजीत के रिश्ते जाहिर हैं, सार्वजनिक हैं। एक उनके बिग ब्रो हैं और एक के लिए वो स्वीट लिटिल ब्रो हैं। अभी भूपेश बघेल जी की सियासत को आप कांग्रेस के भीतर खाने देखेंगे, समझेंगे, तो आपको समझ आएगा कि थोड़े थोड़े अकेले पड़ रहे हैं और उतने ही आक्रामक होते जा रहे हैं। तो जब ये चमचा वाला मसला, चमचा प्रकरण शुरू हुआ, जो नसीहती अंदाज में था, इस मसले के साथ जब रविंद्र चौबे अपनी बात रखने तब पहुंचे थे पीसीसी में, जब उनके खिलाफ प्रस्ताव पारित हो गया था, तो अपनी बात रखने के बाद रविंद्र चौबे जब भूपेश बघेल जी के सरकारी निवास पहुंचे थे, तो वहाँ पे अमरजीत भगत भी उनके साथ थे, उसी घर में। समय का थोड़ा अंतराल हो सकता है, पहले चौबे जी पहुँचे हो, फिर भगत जी पहुँचे, या भगत जी पहले हों फिर चौबे जी पहुँचे हों, पर वो थे, तीनों में मंत्रणा हुई। उस मंत्रणा का जो भी सार रहा हो, उसके बाद 9 तारीख का कार्यक्रम। 9 तारीख के कार्यक्रम में वो घटनाक्रम 22 सेकंड का, जिसका मैंने आपको संदर्भ फ्रेम बाय फ्रेम बताया कि जरा इसको इस ढंग से देखिए, इस ढंग से समझिए। यूँ सही है कि एक परसेप्शन ये भी है कि नहीं देखिए तो अपमान है, पर उसमें आदिवासी अस्मिता का इनपुट, उसमें बाकी चीज़ों का जो तड़का है, वो तड़का किसने डाला? अमरजीत भगत जी ने डाला। सबसे पहले बयान तो उन्हीं का आया, और इन बाकी कनेक्शन को जोड़ दीजिए। इससे पावर पॉलिटिक्स की अगर आप बात करेंगे, समझना चाहेंगे, तो फिर क्या हुआ? बीजेपी ने तो लपक ही लिया था, बीजेपी ने तो हमला कर ही दिया था। संयोग है कि राम विचार जी नेता थे, कोई और भी भाजपाई हमला कर देता, मगर कद्दावर हैं, सरगुजा से ही आते हैं, तो उनका बोलना बनता भी था, उन्होंने बोला भी, बड़ा तल्ख बोला। अब ये भी एक संयोग है कि कांग्रेस का पीसीसी चीफ भी ट्राइबल है और वो भी बड़ा लड़ाकू है, उन्होंने भी जवाब दे दिया। और पलटवार कहते हैं उसको, जवाब देना नहीं कहते, उसको पलटवार कहते हैं। इन कनेक्शन को अगर जोड़ दिया जाए तो कुछ अर्थ निकलता है इन चीज़ों का, शायद निकलता होगा, निश्चित निकलता होगा। यूं ही मेरे दिमाग में थोड़ी आया है। तो ये एक सूचना, एक जानकारी जो मैं देखा, जो मुझे समझ आई बात, आपसे शेयर करने चले आया, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। इसमें से क्या आपको सही लगता है, क्या ज़्यादा सही लगता है, क्या गलत लगता है, ये आप बेहतर जानेंगे, सुधी दर्शक हैं आप। मुझे जो पता था, मेरी जो सूचनाएं थी, मैं सिर्फ, मेरा काम था आप तक उसको पहुंचा दूं। फिर कोई सूचना होगी, फिर कोई जानकारी होगी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।